हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है आपको हम पढ़ाने वाले हैं प्रीवियस ईयर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है पार्ट 5। इससे पहले आपको बता दें कि पार्ट 1, 2, 3 और 4 हम जो है पढ़ा चुके हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है कलेक्ट करने में समय लगता है फ्रेंड्स। और ये जो है साइंस और जीके जीएस का है, तो ये जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग टारगेट ले लेंगे किसी तरह का प्रश्न जो है आते हैं। और आप लोग को जो है आप लोग को मैथ और रीजनिंग ये जो है अलग से क्लास करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। तो आप लोग जो है रीजनिंग और मैथ कर लीजिएगा और प्लस हिंदी। तो ये जो है आप अच्छी तरह से ये 3 सब्जेक्ट को रीजनिंग, मैथ और हिंदी भी कर लीजिएगा। और इसके लिए जो है आप लोग अलग से कमेंट भी कर सकते हैं, और नहीं तो फ्रेंड्स और भी जो है किसी तरह से जो है हिंदी और रीजनिंग मैथ भी आप लोग को ज़रूरी है, नेसेसरी है इसको करना। और हम जो है आपको साइंस और जीके जनरल अवेयरनेस जो है प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन किस तरह का आता है वो मैं करवा दूंगा। तो ये आज जो है पार्ट 5 हम करवाए हैं। और इसके अलावा जो हम बताए हैं फ्रेंड्स रीजनिंग और मैथ वो भी आपको करते हुए चलना है, और हिंदी। तो किस तरह का प्रश्न है फ्रेंड्स, ये जो है आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर पार्ट 4 तक नहीं देखे हैं तो पार्ट 4 तक देखने के लिए डिस्क्रिप्शन भी एक बार ज़रूर चेक कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम आ गए हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज का जो आप देख ही सकते हैं कि एमसीक्यू प्रीवियस ईयर का है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का पार्ट 5 जो है आज हम करवाने वाले हैं। और पार्ट 1 से लेकर 4 तक जो है आप डिस्क्रिप्शन में जो है जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट लिखा होगा, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 था। आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये जो है इसमें जो है एक रिपोर्ट इसमें कौन किया था, तो याद रखना है कि लॉर्ड जो है चेम्सफोर्ड है ना, एक वायसराय था, उसने जो है भारत सरकार अधिनियम एक सुधार रिपोर्ट जो है मैन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट एक लाया था, इस पर आधारित किया था, एक अधिनियम आधारित किया था मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड के नियम पे। तो ये जो है 1919 में किया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। तो आपको बताना है कौन थे। तो ये जो है लॉर्ड आपको बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा को कौन अलग किया था, तो सिरिल रेडक्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा को लाइन को अलग करता है, रेडक्लिफ लाइन, ये याद रखना है। तो सिरिल रेडक्लिफ के ही नाम पर रेडक्लिफ लाइन रखा गया है, आपको याद रखना है। और आपको बता दें, और ये जो है 17 अगस्त 1947 को जो है भारत के विभाजन पर प्रकाशित हुआ था, है ना। यानी कि रेडक्लिफ लाइन के रूप में जाने जाने वाली सीमांकन रेखा कब प्रभावित हुआ था? 17 अगस्त 1947 को। तो याद रखना है, सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर ही ये रेडक्लिफ रेखा जो है प्रभावित हुआ था। एक सीमा रेखा है ना। रेडक्लिफ रेखा क्या है? एक सीमा रेखा है जिसका जो है सीमांकन कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक है। आपको बताना है कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जो है हो जाएगा 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी 8 डिग्री से लेके 4 और 37 डिग्री से लेके 6 उत्तरी अक्षांश तक है। नेक्स्ट है अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1900 बताना है कि कब किया गया था अलीवर्दी को। तो जो है
1733 में किया गया था। ये बातें याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, और जो है आपको बता दें अर्ली वर्दी जो थे 1740 से 1756 तक जो है ये बंगाल के नवाब था। नेक्स्ट है मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपको देख के चलना है, किसी तरह का प्रश्न जो है आपका जीएस से बनता है और जो है बिहार से भी प्रश्न देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो आप लोग को ये सभी कुछ याद करके चलना है। नेक्स्ट है यहाँ पे है मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको बताना है। तो ये जो है हो जाएगा शिलोंग चोटी। इसकी ऊंचाई अगर जान लेते हैं, कौन है, शिलोंग चोटी। इसकी ऊंचाई अगर जान लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 965 मीटर ऊंचा है। तो ये भी बातें याद रखना है। नेक्स्ट है भोटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। यहाँ पर देखना है कि भोटिया जनजाति जो है अपनी पारंपरिक कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। किस राज्य में पाई जाती है, ये जो है सिक्किम में पाई जाती है। और ये जो है किस वंश के समुदाय है, तो तिब्बत लोग के एक समुदाय है, तिब्बती है ना। तिब्बत वंश के लोगों का जो है एक प्रकार का समुदाय है जिसको भोटिया जनजाति कहते हैं। ये सिक्किम में जो है मिलता है। ये सिक्किम के जनजाति सिक्किम राज्य में, सिक्किम मतलब में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है। तो ये हमारा हो जाएगा कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। और आपको बता दें ये जो है आंध्र प्रदेश है ना गोदावरी बेसिन। आपको बता दें कि पेट्रोलियम, और यहाँ जो आपको बता देते हैं कि कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है ना पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के साथ साथ में जो है ना प्राकृतिक गैस के रूप में भी विख्यात है। प्राकृतिक गैस भी यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा, यहाँ पे है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो बताना है। तो हमारा हो जाएगा मिथिला मैदान। क्या हो जाएगा, मिथिला मैदान। और आपको बता दें कि बिहार के उत्तर में जो है नेपाल और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है। यह जो है उत्तर में जो है क्या है, बिहार के उत्तर में नेपाल है और ये जो है दक्षिण में जो है झारखंड से घिरा हुआ है। तो इसीलिए जो है यह सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट है यूरोप के उच्च पर्वत शिखरों में एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रूस में। और माउंट एल्ब्रस जो है जॉर्जिया के साथ में, एल्ब्रस जॉर्जिया के साथ सीमा के पास दक्षिण रूस में जो है काकेकस पर्वत में एक सुप्त ज्वालामुखी है। याद रखना है कि जॉर्जिया में जो है, जॉर्जिया एक जगह है, जॉर्जिया सीमा के पास जो है दक्षिणी रूप में काकेकस एक पर्वत है जॉर्जिया में, उसी का जो है एक सुप्त जो है ज्वालामुखी है। और जो है यूरोप में पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रस कहाँ स्थित है, तो ये जो है रूस में स्थित है, एक ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है। तो आपको बताना है। तो हमारा हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पे। ओके, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भाग किस में है, तो भाग जो है चौथा में है, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के भाग चौथा के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है भाग चौथा में, ये भी बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है। भारत के जो है किसी राज्य के राज्यपाल
नियुक्ति प्राधिकारी जो है कौन होता है? तो हमारा भारत के राष्ट्रपति होता है। और ये जो है राज्यपाल को जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है हाथ और मुहर के तहत जो है वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार जो है किसी भी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा उसके हाथ और मुहर के तहत जो है वारंट द्वारा जो है नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल के पद का कार्यकाल आमतौर पर 5 वर्ष का होता है। ये भी बातें याद रखना है। और 157 के तहत जो है भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी किसके द्वारा करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 157 के तहत। और इसका कार्यकाल राज्यपाल की कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो ये भी बातें याद रखना है। नेक्स्ट है गंगा नदी के दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो ये जो है आपको बताना है। तो ये जो है दिया से संबंध है। और दिया मतलब होता है क्या? दीपक, मिट्टी का दीपक जो है इसी से लिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो आपको बताना है। तो हमारा हो जाएगा 4। राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा को लंदन के लिए महाभियोग चलाया जा रहा है। तो ये बातें गलत हैं, ये कोई शब्द ही नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो बताना है। तो ये जो है अराकू है। ओके फ्रेंड। और हिमालय की अगर घाटियाँ की बात कर ले तो कश्मीर हो गया, यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अराकू। हिमालय की घाटियों की बात कर ले तो कश्मीर हो गया, करेवा हो गया, करेवा घाटी, और कंगड़ा हो गया, कुल्लू हो गया। तो ये सब जो है घाटी है। ठीक है। दन घाटी, उसके अलावा दून घाटी, देहरादून घाटी, उत्तराखंड में भागीरथी घाटी, उसके बाद में गंगोत्री के पास में मंदाकिनी घाटी, केदारनाथ के पास नेपाल और काठमांडू घाटी। तो ये सब घाटियाँ भी याद रखना है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में किसी राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये बात याद रखना है। तो कौन थी? सरोजनी नायडू थी। 1947 में जो है सरोजनी नायडू जो है क्या है, यहाँ पे सरोजनी नायडू थी। यहाँ पे थोड़ा सा मिल गया है, इसको मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। 1947 में ब्रिटिश शासन से जो है भारत की स्वतंत्रता के बाद नायडू को संयुक्त वर्तमान में उत्तर प्रदेश नाम है राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो याद रखना है। नेक्स्ट है किसी तत्व का परमाणु भार होगा। तो याद रखना है कि यहाँ नेक्स्ट है क्या है कि किसी तत्व का जो है परमाणु भार होगा। तो जो है समस्थानिक परमाणु भार के औसत भार जो है किसी तत्व के परमाणु भार क्या होगा? समस्थानिकों के परमाणु भार के औसत भार के बराबर। आपको याद रखना है। 1 मिनट फ्रेंड्स। और आपको बता दें नेक्स्ट है सोडियम 11 Na/23 के 1 ग्राम परमाणु में क्या दोनों की संख्या होगी? आपको बताना है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 11 × 6.023 × जो है 10⁻23। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कैसे होगा? एवोगाड्रो संख्या का मान आप लोग जानते हैं, ये सब जानना जरूरी है। 6.023 × 10⁻23 होता है। अब यही मान को लेकर जो है अब सोडियम का क्या होता है? 11 होता है। तो इस पर जो है बढ़ जाएगा, है ना। इसका मान पूरा क्या होता है? तो इसी तरह जो सोडियम का मान 11 हुआ और इसमें एवोगाड्रो संख्या का मान हमको बैठा देना है। तो टोटल ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 1.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड की NTP का द्रव्यमान क्या होगा? NTP आपको जानना है। तो कितना होगा आपको बताना है। तो हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जो है 22 ग्राम। ठीक है।
कैसे हो जाएगा, तो जो है इसका संख्या होता है एक एनटीपी का मान होता है 44.0, ठीक है। और इससे जो है कुल मान में कुल से जो है 2 से भाग देते हैं, अगर कैलकुलेशन करके आएगा तो 22.0 ग्राम आएगा। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो जो है न्यूट्रॉन की खोज किया था कौन है, चैडविक। और न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन जो है कैसा होता है, उदासीन। नेक्स्ट है प्रोटीनम के परमाणु भार में होते हैं, क्या होता है, तो आपको बताना है कि जो है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और आपको बता दें कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हम हाइड्रोजन के जो है 3 समस्थानिक होते हैं, और जिसका परमाणु संख्या जो है हाइड्रोजन के 1 होता है। नेक्स्ट है सहसंयोजी यौगिक जो जल में आयनित हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं H2S, यानी कि सहसंयोजित यौगिक जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। इसका मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है, जो जल में आयनित हो जाता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अत्यधिक ऋण विद्युत तत्व है, कौन है, तो आपको जो है या बताना है, तो ये जो हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको मालूम है कितना होता है, 8 2 10 7 17, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यह जो है क्लोरीन नेगेटिव चार्ज बनाता है। नेक्स्ट है जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 इसका बराबर होता है प्लस H2 अभिक्रिया में क्या होगा, तो जो है H प्लस का जो है अवकरण होगा। नेक्स्ट है शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस का इस्तेमाल करती है, ये जो है हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो क्या इस्तेमाल करता है, तो ये जो पोटासियम डिक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ था, तो ये जो हुआ था चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित हुआ था, है ना, और विकासवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को क्या कहते हैं, तो उसे जो है क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, आपको बताना है कि जो है प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो जो है हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष के बारे में अगर हम जानते हैं तो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, थोड़ा सा समय लीजिए और बताइए, तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है बताएंगे। तो एक वर्ष में जो है तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक है। और आपको बता दें कि प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी का मान होता है 9.6 × 10⁻15, याद रखिएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर, यानी कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी 9.46 × 10⁻15। नेक्स्ट है कि एक 6 मीटर लंबे तख्ते के मध्य बिंदु 1:1, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, आप लोगों को बता देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। 1:1/2 मीटर ऊंचे धातु के उपाय पर आधारित है। 40 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के 2 बालक जो है जागते जो है बालक उसके सिरे पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। 30 ग्राम के एक तीसरी बालक के यहाँ तख्ते लिखा हुआ है, तख्ते के मध्य की दूरी पर बैठना चाहिए कि जो है तख्ता क्षैतिज रहे, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि कितना होना चाहिए, तो ये जो है हो जाएगा 2 मीटर 40 केजी, ठीक है, 30 केजी और 20 केजी। अगर हम इसे पूरी बात कर लेते हैं तो x बराबर अगर हम मान लेते हैं कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, सीधी कर लेते हैं x के मान बैठा के 40 × 30 20 ×
3/30। अगर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 120/60 आएगा और बटा 30 यानी काटेंगे तो 2 आएगा, 2 मीटर। ओके फ्रेंड्स, करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या है? 720 वाट। ये याद रखना है। सामर्थ्य बराबर क्या होता है आपका जो है, एक चीज़ कार्य बराबर होता है समय। ओके, तो 360 यहाँ पर दिया हुआ है। mgh में अगर देखिए कैसे आपको बताते हैं, किया गया कार्य mgh होता है। आपको एक दिन और बताए थे 40 × 10 × 9 बराबर होता है 360, ये मान होता है। ठीक है, सामर्थ्य बराबर होता है कार्य यानी वर्क बटा टी, यानी 360 इंटू टाइम है हाफ, 360 × 2 यानी कि इसे गुना कर देंगे तो 720 वाट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं आपको जो है स्पष्ट समझ में आया होगा। और जो है रिक्वायरमेंट्स से जो है भी अपडेट जो है बिहार से जितना भी निकलता है हम आप लोग शेयर कर देते हैं, और प्लस में आप लोग को प्रिपरेशन भी करवाते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए नोटिफिकेशन से जल्द अपडेट पाने के लिए, और जैसे ही कोई रिक्वायरमेंट्स अपडेट होता है तो जो है आप लोग से तुरंत ही शेयर कर दिया जाता है फ्रेंड्स। तो बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए रिक्वायरमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दबाकर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें।